यह कहानी दो ऐसे परिवारों की है जो एक बस्ती में अगल-बगल ही रहा करते थे, लेकिन उनमें से एक परिवार ऐसा था जिसके सदस्य आपस में लड़ते-भिड़ते रहते थे और दूसरा परिवार ऐसा था जिसके सदस्य एक-दूसरे से मेल-मिलाप करके जीवन बसर करते थे। तो जो परिवार सदैव लड़ता-भिड़ता रहता था, उस परिवार से खुशियाँ गायब थीं, लेकिन वही जो मेल-जोल बढ़ा करके रहने का प्रयास करते थे, उस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती थीं। आपको हम बताते चलें कि यह कहानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात उत्तरदायित्व पर आधारित है। जय श्री कृष्ण साथियों, अपने इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी का मैं अपने इस मोटिवेशनल चैनल श्री कृष्ण विजय मोटिवेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को यदि समझ करके कार्य करे तो निश्चित रूप से सारी चीजें बेहतर होती जाएंगी। तो इसके लिए जिस परिवार के सदस्य सदैव लड़ते भिड़ते थे, उसमें से एक व्यक्ति सोचा कि हमारा परिवार इस तरह से रहता है कि इसे शांति नहीं मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पर जो बगल वाला परिवार है उसमें शांति सुकून है। तो क्या राज है इसका कि चलिए इसका पता लगाया जाए। तो वह व्यक्ति एक दिन छुप करके देखने लगता है कि वास्तविक रूप से इस परिवार के सदस्य रहते कैसे हैं। तो देख रहा होता है कि उस परिवार की जो एक महिला होती है वह पोछा लगा रही होती है और बाल्टी में गंदा पानी रखी रहती है। पोछा लगाते लगाते उसे ऐसा एहसास होता है कि किचन में कोई सामग्री जल रही है। तो वह वहीं पर बाल्टी को छोड़ करके और आगे चली जाती है। तब तक क्या होता है कि उस परिवार का एक सदस्य आता है और बाल्टी से ठोकर लग जाती है, जिसके कारण बाल्टी का पानी चारों तरफ पुनः बिखर जाता है। अर्थात यह है कि जो पोछा लगा रही होती है महिला, वह सारा कार्य व्यर्थ हो जाता है। जब वह महिला किचन से बाहर आती है तो देख रही होती है कि उसके सारे मेहनत पर पानी फिर गया रहता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है और उस आदमी से कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें गलती हमारी थी कि हमने उस बाल्टी को वहीं पर छोड़ा था। मेरा यह दायित्व था कि मैं उस बाल्टी को उठा करके दूसरे तरफ रख दूं। वहीं जिस आदमी से बाल्टी में ठोकर लगा, वह कह रहा है कि नहीं नहीं, आपका दोष नहीं था, दोष तो हमारा था कि हमने देख करके अपने कदम को नहीं बढ़ाया। मुझे कदम बढ़ाने से पहले एक बार निश्चित रूप से देख करके ही कदम बढ़ाना चाहिए था। तो साथियों, जब वह व्यक्ति जो जांच पड़ताल करने आया था कि वास्तविक रूप से सुख का राज क्या है इस परिवार का, वह व्यक्ति इस चीज को देखा तो वह लगा विचार करने वास्तविक रूप से उस परिवार के लोगों में मेल जोल रहने का कारण क्या था। तो साथियों, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब भी हम किसी भी यूनिटी अर्थात एक समूह के साथ रहते हैं, तो उस समूह में मान लीजिए कि 5 सदस्य हैं, तो उन पांचों सदस्यों में एक रूपता कभी भी नहीं हो सकती है। पांचों की जो थिंकिंग है अर्थात जो सोच है वह भिन्न भिन्न होगी। कोई व्यक्ति किसी मामले में बढ़िया सोचेगा तो कोई व्यक्ति किसी, लेकिन नियम यह होना चाहिए सारे लोग अधिक जानकारी रखें या कम जानकारी रखें, उन सबको आपस में मेल मिलाप करके चलना चाहिए। जब वह व्यक्ति मेल मिलाप करके चलेंगे तो बड़ा से बड़ा कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। यह नियम केवल परिवार पर ही लागू नहीं होता है। हम जिस कार्यस्थल या जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सारे जगहों पर यह नियम लागू होता है। या हम अपने जीवन स्तर से यदि सोचना चाहें तो हर स्तर से यह नियम लागू होता है। उत्तरदायित्व निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि एक बार देश के लोगों के दिलों में रचे बसे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का यह कहना था कि जब वह सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे तो पहली बार सैटेलाइट की जो लॉन्चिंग थी वह विफल हो गई और उसके देख रेख करता थे श्री सतीश धवन। तो जो सतीश धवन थे वह प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किए तो वह बताए कि इस मिशन के विफल होने में सबसे बड़ा कारण मैं हूं। मेरी देखरेख में यह मिशन चल रहा है। मैंने निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई गलती कर दी जिसके कारण यह मिशन असफल हो गया और उन्होंने अपने दायित्व को महसूस किया। एपीजे अब्दुल कलाम बताते हुए कहते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो आगे रहने वाला व्यक्ति होता है, उसके दायित्व अधिक होते हैं। जब वह व्यक्ति विफलता को अपने सर पर ले लेता है तो जो कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है। फिर क्या हुआ, जब अगली बार जब लॉन्चिंग सफल हो गई तो वह सतीश धवन पीछे हो गए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को आगे कर दिए और कहे कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करिए, क्योंकि यह सफलता हमारी नहीं है, यह आप सभी का है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सामूहिक रूप से कार्य किया जाए तो किसी तरह से यदि उसमें कुछ कमी रह गई हो
तो उसका अपने ऊपर उत्तरदायित्व निर्धारण यदि आप कर लेते हैं तो समझिए कि सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। जब आपका वह परिवार या जो संस्था है कामयाबी की ओर बढ़ रही है तो उसमें श्रेय अपने न लेकर के किसी और को देना चाहेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो बड़ा होने का भाव है वह और बड़ा हो जाएगा। साथियों, हमारा कहना यह है कि यदि हम अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझते हुए कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता तय है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।